बच्चों ये है एक ओम्स लॉ एप्रेटस। आप लोग देख सकते हैं ये डिजिटल एप्रेटस है। डिजिटल एप्रेटस में अगर हम देखें तो सारी चीज़ें जो होती हैं इसमें कनेक्टेड होती हैं। जैसे कि हमें ओम्स लॉ में क्या क्या चाहिए, वोल्ट मीटर चाहिए, एक मिली एमीटर या फिर एमीटर चाहिए, और बैटरी चाहिए, और एक ऑन ऑफ स्विच चाहिए, ठीक है, और एक वो रजिस्टेंस चाहिए जिसका हमें रजिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो इसमें अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें पहले से ही कनेक्टेड होती हैं। मिली एमीटर आप लोग देख सकते हैं, वोल्ट मीटर आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर ये बैटरी कैसे वर्क करती है ये बच्चे पूछ रहे होते हैं बार बार। तो इसमें होता क्या है बच्चों कि ये अगर हम देखें, अभी मैं इसको आपको खोल के भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये जो वायर है, अगर मैं इसको वायर को ये जो एसी से अगर मैं कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ इसको मैं अगर कनेक्ट कर दूँ और मैं यहाँ से अगर इस स्विच को ऑन करूँगा, ये अगर मैं स्विच को ऑन करता हूँ तो ये क्या होगा, इसके अंदर क्या होता है, एक रेक्टिफायर लगा रहता है। जो रेक्टिफायर जो एसी यहाँ से आ रही है उस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो डीसी वोल्टेज हमें मिल रही होती है, इससे टर्मिनल से आउटपुट में हमें डीसी मिल रही होगी। तो यहीं से ये वोल्टेज को ले रहा होता है ये सर्किट, ठीक है। तो ये जो सर्किट यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, सेम सिमिलरली इसके अंदर ये सर्किट इसमें कनेक्टेड है। और हमें जिस वायर का रेजिस्टेंस निकालना होगा उस वायर के रेजिस्टेंस को इसने यहाँ पर जोड़ रखा है, देखो उसको आर बोल रखा है इसने। अभी हमें इसको इस वाले एपरेटस में कहाँ पर दे रखा है इसने आउटपुट जोड़ने के लिए, यहाँ पर हमें दे रखा है, यहाँ पर हम इसको जोड़ देंगे जिस हमें वायर का रेजिस्टेंस निकालना होगा। या तो आपको वायर दिया जाएगा एग्जाम में, या फिर आप लोग आर्टिफिशियल रेजिस्टेंस दे दिया जाएगा। जैसे कि मेरे पास अभी देख सकते हैं आप लोग, ये आर्टिफिशियल एक रेजिस्टेंस है, इसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम इसमें कनेक्ट कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इसका एक टर्मिनल ये कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है, और जो नेक्स्ट टर्मिनल है उसको आप लोग यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ये इसमें हमें कनेक्ट कर लेना है। तो ये भी कनेक्ट हो गया है, ऐसे हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अब क्या देखेंगे हम लोग, इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम वोल्टेज को वेरी कराएंगे, रियोस्टेट की हेल्प से हम वोल्टेज को वेरी कराएंगे, और मिली एमीटर की हेल्प से हम करंट को नोट करते जाएंगे, और अपनी टेबल हम लोग बनाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो वोल्टेज आया होगा उसको हम करंट से, जो उसके क्रॉसपॉन्डिंग करंट होगी उससे हम उसको डिवाइड करेंगे, और हमें इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें 4 या 5 बार रीडिंग लेनी है। आपका मन करे आप लोग इसको ज़्यादा टाइम से भी इसको रीडिंग ले सकते हैं, 10 टाइम जितना भी आपको मन करे, तो हम लोग ये रीडिंग ले लेंगे। तो इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो सर्किट है बच्चों ये इसके अंदर कैसे कनेक्ट होता है, इसको हम खोल के देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने ओपन कर दिया है और इसके अंदर कुछ ऐसा आपको दिख रहा होगा। अब इसको समझते हैं कि इसमें क्या चीज़ें कैसे वर्क करती हैं और ये सर्किट में कैसे कनेक्टेड हैं। यहाँ पर आप लोगों को अगर दिख रहा है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा शायद, ये यहाँ पर 4 अगर हम देखें तो ये क्या है, इसमें कनेक्टेड डायोड कनेक्टेड हैं। तो ये मैं अभी नीचे रख के दिखाता हूँ इसमें। तो ये हैं 4 डायोड कनेक्टेड हैं। तो ये जो 4 डायोड हैं ये क्या कर रहे हैं, ये रेक्टिफायर का काम कर रहे हैं, फुल वेव रेक्टिफायर, जो कि क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ये आप लोगों ने अपने सिलेबस में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, 12th में ये है, और बीएससी में भी ये देखने को हमें मिल जाता है। और ये एक ट्रांसफार्मर है जो कि अगर हम देखें तो ये आउटपुट में कितना 5 वोल्ट एसी दे रहा होगा। फिर अभी चलो पूरा इसको समझ लेते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो पहले ये देखो, ये वाला जो वायर आ रहा है ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाले वायर में कौन आ रही है, एसी आ रही है। अगर हम क्या करेंगे, ये जो 2 वायर हैं इसको हम स्विच को, यहाँ पर स्विच है, ये पीछे साइड से स्विच है, इस स्विच को अगर हम ऑन करेंगे तो यहाँ से देखो ये 2 वायर से एसी इसमें जाएगी, और कितनी होगी, 220 वोल्ट एसी इसमें जा रही है। जब ये 220 वोल्ट एसी है तो उसके बाद ये बाहर जो आउटपुट में निकलेगी ना, ये कितनी निकलेगी, 5 वोल्ट, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर है जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, और जो क्या कर रहा है यहाँ से 5 वोल्ट डीसी ए दे रहा होगा। ये 5 वोल्ट का है, अलग अलग भी होते हैं। 5 वोल्ट यहाँ पर से एसी आ रही है। अब क्या करेगा, एसी को हमें डीसी में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर क्या लगाया है, ये यहाँ पर एक डायोड सिस्टम लगाया है जिसको हम रेक्टिफायर कह रहे हैं। एक रेक्टिफायर लगा हुआ है। तो ये रेक्टिफायर क्या कर रहा है, ये जो 5 वोल्ट एसी है, इस 5 वोल्ट एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे रहा है। उसके बाद अगर आप लोग देखें तो ये जो सर्किट है, इस सर्किट में जो सर्किट हमने बाहर से बना रखा है वही चीज़ है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर से सीधे ये करंट आ रही है, और ये कौन है, ये रियोस्टेट होगा, ठीक है, जिससे हम वोल्टेज को सीधे क्या कर रहे होंगे, कंट्रोल कर रहे होंगे। और यहाँ से फिर ये सर्किट यहाँ आ रहा है, उसके बाद ये कनेक्टेड है इसमें, ये कौन, वोल्ट मीटर। अब ये जो वोल्ट मीटर है ना, ये किसके अक्रॉस होना चाहिए, ये रेजिस्टेंस, जहाँ पर हम लोग रेजिस्टेंस को जिसके अक्रॉस हम लोग करंट फाइंड करेंगे उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही लगा होना चाहिए। देखो फिर यहाँ से देखो एक वायर जा रहा है, और यहाँ से भी एक वायर जा रहा है। इसका मतलब 100% यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे जिसका हमें वोल्टेज, जिसके अक्रॉस हमें करंट और वोल्टेज मेजर करनी है। तो इसीलिए वोल्टमीटर यहाँ लगा हुआ है। उसके बाद ये सर्किट यहाँ से आके फिर से ये कंप्लीट हो गया है। तो ये बिल्कुल सेम सर्किट है जो हमें बाहर अभी दिख रहा था।
तो जब आप ये प्रैक्टिकल कर रहे होंगे आप लोग एक चीज़ और नोट कर लेंगे इसमें, ये जो एपरेटस होते हैं इनमें माइन्यूट सी अगर हम देखें तो इसमें एरर होती हैं, पर फिर भी एक एरर आप लोगों को इसमें बाहर से ही दिख रही होती है। जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पर आप लोग देखो इसकी जो नीडल है ना पहले से ही डिस्प्लेस्ड है, जबकि मैंने इसको ऑन भी नहीं कर रखा अभी, तो ये तो गलत रीडिंग दे देगा। फिर ऐसे यहाँ पर अगर हम देखें वहाँ तो ठीक है 0 पर है, पर वोल्ट मीटर में नहीं है, तो आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा ये कि एडजस्टिंग की, इस की को हम लोग मूव करेंगे तो ये कनेक्टेड होती है उस नीडल से, वो मूव करेगी। देखो आप लोग देख सकते हैं वो मूव कर रहा है, तो हमें उसको 0 पर ले आना है। ये अभी हमने इसके एरर को पहले कम कर लिया, ये एरर बिल्कुल अब 0 हो गई इसकी, ठीक है। तो अब हम इसको कर सकते हैं, तो ऑपरेटर हमारा तैयार है। अब हम लोग इसकी रीडिंग लेंगे। रीडिंग लेने से पहले कुछ चीज़ें और आप लोग अगर समझ लें तो आपके लिए ये और समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कॉलम अगर हम बना दें, एक तरफ हम लिख देते हैं वोल्ट मीटर और एक तरफ हम लिख देंगे इसमें अमीटर। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जैसे वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर में मान लो सपोज करो कि जो नीडल है मेरी 1 पर चलेगी, तो हम कहेंगे 1 वोल्ट आ रही है। अगर नीडल 2 पर चलेगी तो हम कहेंगे 2 वोल्ट आ रही है। तो सिमिलरली ऐसे नीडल मूव करेगी, हम वोल्टेज को मेजर करेंगे। अब सपोज करो कभी नीडल 1 2 ऐसे बिल्कुल ये जो डिजिट है इन पर नहीं गई, बीच में चलो नीडल चलेगी, तो फिर हमें क्या होता है वहाँ पर इसको मेजर करने के लिए हमें तब प्रॉब्लम हो रही होती है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग ईजी करने के लिए या सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन पहले से ही कर लेते हैं। तो हमें पता है कि अगर 0 से लेके 1, अगर हम टोटल देखें तो 10 डिवीजन है। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन है 0 से लेके 1 तक। तो हम क्या कहेंगे वोल्ट मीटर में जो होगा वो 10 डिवीजन जो होगा, 10 डिवीजन कितना आएगा। देखो अगर ये 10 डिवीजन मूव करेगी तो अभी हमने देखा था 1 वोल्ट आएगा, कितना आएगा 1 वोल्ट, 1 वोल्ट आएगा। तो 10 डिवीजन अगर मूव करेगी नीडल तो 1 वोल्ट दिखा रहा होगा। तो इसका मतलब एक डिवीजन कितना होगा, अगर खाली एक ही डिवीजन मूव करेगी तो 1/10 वोल्ट होगा। कितना होगा 1/10 वोल्ट या फिर 0.1 कह सकते हैं। तो हमने एक डिवीजन की वैल्यू निकाल ली। अब अगर कभी नीडल मान लो ये कितना है 10 है और यहाँ तक चलेगी 20 चलेगी सपोज करो, या 20 नहीं गई ये बीच में आई 15 चली मान लो 15, तो 15 डिवीजन अगर मूव करेगी तो हम क्या करेंगे, हमें पता है ये 1 डिवीजन में कितना आएगा 1/10 वोल्ट। अगर 15 डिवीजन चलेगी तो हम क्या करेंगे 15 इंटू 1/10 कर लेंगे, तो 15/10 वोल्ट आ जाएगा। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सिंगल डिवीजन के लिए भी हम लोग वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। तो ये हमें ईजी कैलकुलेशन बना देता है। तो यहाँ पर अमीटर में भी हम लोग सेम यही चीज़ देख लेंगे। अमीटर में अगर आप लोग देखें अमीटर नहीं है ये, ठीक है, ये है मिली अमीटर। यहाँ पर क्या लगा है मिली अमीटर, कहीं अमीटर भी होता है जहाँ पर ज़्यादा रेजिस्टेंस हमें फाइंड करने होते हैं। तो ये मिली अमीटर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखो 100 मिली एम्पियर आएगा ये, अगर ये नीडल कहाँ यहाँ पहुँच गई 100 पे, 100 मिली एम्पियर दिखाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 10 डिवीजन जो होगा वहाँ पर भी डिवीजन 10 ही है, तो 10 डिवीजन इक्वल टू आएगा 100 मिली एम्पियर आएगा। तो इसका मतलब जो एक डिवीजन होगा 1 डिवीजन, तो 1 डिवीजन कितना आ जाएगा, 1 डिवीजन आ जाएगा 100/10। तो मतलब कि कितना, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ रहा है 10 मिली एम्पियर। तो इसका मतलब है कि 1 डिवीजन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 10 मिली एम्पियर होगी। तो ये दो वैल्यू ना हमें अभी प्रैक्टिकल करने में ये काम आएंगी, ये यूजफुल हैं दोनों, ठीक है, 1 डिवीजन की वैल्यू। तो इसको हम लोग अभी क्लोज कर देंगे। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक टेबल आप लोगों को बनानी होती है रीडिंग लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, उसका नाम हम बोल देते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल। तो ऑब्जर्वेशन टेबल ये हम लोग बना लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे इसमें सीरियल नंबर, और यहाँ पर आ जाएगी जो वोल्टमीटर की रीडिंग हम लोग ले रहे होंगे, और इधर आ जाएगी अमीटर रीडिंग, ठीक है, ये हम लोग ले लेंगे। अब यहाँ भी कॉलम अलग अलग बनेंगे, जैसे कि इसके हम 2 कॉलम बना देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन, फिर यहाँ आएगी वोल्टेज, वोल्टेज वोल्ट में आएगी, ठीक है, जो भी वोल्टेज आएगी वो किसमें वोल्ट में आ जाएगी। और यहाँ पर अमीटर में भी सेम क्या लिखेंगे, एक कॉलम बनाते हैं नंबर ऑफ डिवीजन के लिए, नंबर ऑफ डिवीजन, और उसके बाद यहाँ पर आएगी करंट, करंट, और किस में आ रही होगी
मिली एम्पियर में। आप इसको एम्पियर में भी कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग जब रेजिस्टेंस निकालेंगे तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सभी को पता है, R इक्वल्स टू V अपॉन I होता है। तो ये हम लोग कर लेंगे। तो आपको जितनी भी लेनी है उतनी रीडिंग आप लोग ले सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ले लेंगे हम लोग, ठीक है। 5 रीडिंग हम लोग यहाँ पर टोटल ले रहे होंगे। तो बच्चों प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका ये स्विच है, ये बॉक्स से जो ये आ रहा है वायर, ठीक है। इस वायर को हम लोग कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया है और ये यहाँ पर एक स्विच और दे रखा है इसने। तो जब हम इसको ऑन करेंगे तब यहाँ बैटरी से इसमें करंट फ्लो करने लगेगी। तो ये हमने इसको ऑन कर दिया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लाइट भी आ रही है, ये लाइट आ रही है, ठीक है, ऑन हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। आप लोग देखेंगे यहाँ पर वोल्टेज को हम लोग बढ़ाएंगे। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर अब वोल्टेज कर दें कितना, सपोज कि हम इसको बढ़ा देते हैं 0.5 वोल्ट। तो आप लोग देख सकते हैं 0.5 वोल्ट बढ़ा दी। तो मतलब कि कितना है, यहाँ पर 5 डिवीजन मूव किया है। और यहाँ आप लोग अगर देखेंगे तो ये कितना है, 1 2 5 और ये 6 डिवीजन है। तो यहाँ पर आप लोग नोट कर लेंगे 5 डिवीजन, वहाँ पर 6 डिवीजन। तो इसको हम नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये कितना आया, वोल्ट मीटर में आए थे 5 डिवीजन और वहाँ आए थे एमीटर में कितने, 6 डिवीजन। तो ये हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब 5 डिवीजन का मतलब कितना होगा, देखो अभी हमने नोट करा था ना, वोल्ट मीटर में एक डिवीजन कितना है, 1/10 वोल्ट। तो 5 कितना होगा, 5 इंटू 1/10। तो मतलब कि कितना आ गया बोलो, ये आ गया 1/2। तो ये आ गई वोल्ट मीटर की रीडिंग 1/2, या इसको हम लिख सकते हैं कितना, 0.5 लिख देंगे। और यहाँ कितने आ रहे हैं, 6 डिवीजन। तो 6 डिवीजन अगर हम देखेंगे तो कितना आएगा बताओ, ये आ जाएगा 6 इंटू 1 डिवीजन कितना है, 10 मिली एम्पियर। तो 6 इंटू 10, तो ये कितना आ गया, 60 मिली एम्पियर। एम्पियर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 60 इंटू 10 टू दी पावर, मिली का मतलब होता है -3, 10 टू पावर -3। तो ये इतना एम्पियर हमें मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना सिंपल है, इतनी कैलकुलेशन तो आप लोग कर लेंगे वैसे, ठीक है। तो आर की वैल्यू आ जाएगी V अपॉन आई। तो V कितना है बोलो, ये V है 1/2, V है 1/2। और अगर हम देखेंगे यहाँ पर I, तो I कितना है, I है 60। और इसको हमने अगर नीचे लेके आए तो ये कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर 3। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, R इक्वल्स टू, इसको अगर हम लिख के करें तो कितना आ रहा है, 1/2 ये है और ये है 10 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, आर की वैल्यू आ रही है, ये 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 120 इंटू 10 टू दी पावर 3, सही है। तो ये आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो ये वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी। तो बच्चों प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका ये स्विच है, ये बॉक्स से जो ये आ रहा है वायर, ठीक है। इस वायर को हम लोग कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया है और ये यहाँ पर एक स्विच और दे रखा है इसने। तो जब हम इसको ऑन करेंगे तब यहाँ बैटरी से इसमें करंट फ्लो करने लगेगी। तो ये हमने इसको ऑन कर दिया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लाइट भी आ रही है, ये लाइट आ रही है, ठीक है, ऑन हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। आप लोग देखेंगे यहाँ पर वोल्टेज को हम लोग बढ़ाएंगे। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर अब वोल्टेज कर दें कितना, सपोज कि हम इसको बढ़ा देते हैं 0.5 वोल्ट। तो आप लोग देख सकते हैं 0.5 वोल्ट बढ़ा दी। तो मतलब कि कितना है, यहाँ पर 5 डिवीजन मूव किया है। और यहाँ आप लोग अगर देखेंगे तो ये कितना है, 1 2 5 और ये 6 डिवीजन है। तो यहाँ पर आप लोग नोट कर लेंगे 5 डिवीजन, वहाँ पर 6 डिवीजन। तो इसको हम नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये कितना आया, वोल्ट मीटर में आए थे 5 डिवीजन और वहाँ आए थे एमीटर में कितने, 6 डिवीजन। तो ये हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब 5 डिवीजन का मतलब कितना होगा, देखो अभी हमने नोट करा था ना, वोल्ट मीटर में एक डिवीजन कितना है, 1/10 वोल्ट। तो 5 कितना होगा, 5 इंटू 1/10। तो मतलब कि कितना आ गया बोलो, ये आ गया 1/2। तो ये आ गई वोल्ट मीटर की रीडिंग 1/2, या इसको हम लिख सकते हैं कितना, 0.5 लिख देंगे। और यहाँ कितने आ रहे हैं, 6 डिवीजन। तो 6 डिवीजन अगर हम देखेंगे तो कितना आएगा बताओ, ये आ जाएगा 6 इंटू 1 डिवीजन कितना है, 10 मिली एम्पियर। तो 6 इंटू 10, तो ये कितना आ गया, 60 मिली
एम्पियर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा इक्वल्स टू 60 मिली का मतलब सभी को पता है, डिवाइडेड बाई कितना होता है 1000। ठीक है, तो ये कितना वैल्यू आ गई इसकी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6/100। तो ये लिखा नहीं जा रहा, आप लोग देख लेंगे, 6/100 इसकी वैल्यू आ रही। तब R इक्वल्स टू होता है V/I। तो हम यहाँ से R की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, और जो V है, V कितना है हमारे पास 1/2, और I की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 6/100 एम्पियर। अब है मिली एम्पियर को हमने एम्पियर में कन्वर्ट कर लिया है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अभी मैं इसको रफ में यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ से वैल्यू आ रही है कितनी 1/2, और डिवाइडेड बाई कितना है 6/100। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2, इसको ऐसे लेंगे, इसको हम लोग उल्टा लिख देते हैं, इसका रेसिप्रोकल, तो 100/6 लिख देंगे। तो ये कट जाएगा 50 टाइम, तो कितना आया 50/6। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 6 8 जा 48, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये पॉइंट फिर बचेगा 20, तो ये 33 आ जाएगा। ठीक है, तो 8.33। तो इसकी जो वैल्यू आ रही रेजिस्टेंस की वो आ रही है 8.33 ओम। तो फर्स्ट हमारा कैलकुलेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग फिर से रीडिंग लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको ऑन कर लेंगे, ये हमने ऑन कर लिया, और अब हम वोल्टेज को फिर से धीरे धीरे बढ़ाएंगे। कितना कर दें 10 डिवीजन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने 10 डिवीजन ले लिए, और वहाँ आप लोग देख सकते हैं कितने डिवीजन आ रहे हैं 12 डिवीजन। ठीक है, तो इसको 12 डिवीजन हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ कितना है 10, और वहाँ कितना है 12। बंद कर दो। तो वोल्ट मीटर में 10, और वहाँ पर कितने थे 12। ठीक है, वैसे 11 थे, इसको 11 लिखते हैं। ठीक, 11 डिवीजन, तो ये आ गए हमारे। तो इसके बाद इसको अगर हम कर लें कन्वर्ट, तो 10 इंटू 1/10, तो मतलब कि कितना आ गया, सीधे सीधे 1 वोल्ट आ गया। यहाँ 11 डिवीजन है, तो 11 को कन्वर्ट कर लेंगे, 11 इंटू कितना करेंगे 10, तो ये कितना आ जाएगा 110। ठीक है, मिली एम्पियर आएगा भरी, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे एम्पियर में, तो 110 डिवाइडेड बाई 1000, इतना हो जाएगा एम्पियर। 0 से 0 कैंसिल, तो 11/100। अब यहाँ से निकालेंगे आर की वैल्यू, तो इसको R1 बोल दें, अब इसको R2 बोल देते हैं। सारे हम लोग R1 R2 R3 5 R5 तक निकालेंगे। तो ये कितना आ रहा, वोल्टेज की वैल्यू आ रही है 1 डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू आ रही कितनी 11 डिवाइडेड बाई 100। तो ये ऊपर चले जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा टोटल 100 डिवाइडेड बाई 11। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये तो यहीं पर ही हो जाएगा। तो इसको करेंगे कितना आ रहा है 9 टाइम्स आएगा। ठीक है, फिर 10 बचेगा, तो फिर कितना जाएगा, नहीं तो 0 लगा देंगे, और फिर हो जाएगा कितना फिर से 100, तो 9.09, तो ये वैल्यू इसकी लगभग आएगी। ठीक है ना, तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो वैसे ये लगभग 12 हमने लेना चाहिए था, 12 में ये लगभग दोनों वैल्यू सेम आ रही थी, थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम 12 ही मान सकते हैं, क्योंकि वो मेरे दिख नहीं रहा था, आप लोगों को कैमरे में ज़्यादा दिख रहा होगा, तो 12 होगा, तो फिर 8 पॉइंट कुछ आ रहा होगा। चलो ये आप लोग देख लेंगे, आपका ऑपरेटर सही दे रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट रीडिंग हम लोग फिर से ले लेते हैं। फिर से इसको हम ऑन करेंगे, और वोल्टेज को फिर से बढ़ाएंगे। अब इसको हम 15 डिवीजन तक ले जाते हैं, तो ये आ गया 15 डिवीजन। ठीक है, एग्जैक्ट है ना, इसको आप लोग देख लेना। ठीक, हाँ, तो ये 15 डिवीजन पे है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कितना है 10 15 16, और ये 17 डिवीजन है। तो यहाँ 15, वहाँ 17, 15, और इधर कितना है 17 है। तो 15 इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 इंटू 1/10। तो इसको अगर हम देखेंगे तो कितना आ रहा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ आप लोग देखेंगे तो कितना आ रहा है 17, तो ये 17 इंटू हो जाएगा हमारे पास कितना है 10, तो ये आ जाएगा 170 मिली एम्पियर। इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो 170 डिवाइडेड बाई 1000, 0 से 0 कैंसिल, तो 17 डिवाइडेड बाई 100,
दिख रहा है ना, तो ये वैल्यू इसकी बन जाएगी। अब इसको आप लोग डिवाइड फिर से कर लेंगे, रेजिस्टेंस वैल्यू रखेंगे तो ये क्या आएगा, R इक्वल टू R3 बोल दें इसको, तो R3 की वैल्यू आएगी 3/2 वोल्टेज अपॉन में करंट। करंट कितना है 17/100। तो इसको अगर हम सही से लिखें, चलो इसको रफ में कर लेते हैं, ठीक है। तो एक है कौन 3/2 इंटू में इसको रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 100/17 ये बन जाएगा। तो ये तो 50 हो गया। अब इसको अगर हम लिखें तो ये 50 और 3 हो जाएगा कितना 150 डिवाइडेड बाई 17। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 8 बार जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितना बचेगा 14, तो ये कितना हो जाएगा फिर से 8 बार, तो 8.8 समथिंग इसको हम मान लेते हैं, ठीक। 8.8 ओम ये बन जाएगा। नेक्स्ट रीडिंग पे आते हैं फिर से, तो नेक्स्ट पे फिर से हम इसको ऑन कर देंगे और फिर से इसको हम आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। तो इसको अब ले जाते हैं 20 पर, ठीक है। तो ये 20 डिवीजन में हम इसको ले गए। यहाँ आप लोग देखेंगे तो कितना आ रहा है 21, 22 डिवीजन, 22 डिवीजन ऑफ कर लो इसको। तो यहाँ 20 और इधर 22, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 20 इंटू 1/10, तो ये कितना आ जाएगा 2 वोल्ट हो गया, सीधे सीधे 2 वोल्ट, ठीक है। 22 को करेंगे तो 22 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 220 मिली एम्पियर। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 220 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये आ गया 22 डिवाइडेड बाई 100। सही है। यहाँ हम R4 निकालेंगे अब, तो यहाँ क्या वैल्यू आएगी, यहाँ कितनी वैल्यू है बोलो, वोल्टेज की 2 है और इसकी वैल्यू आ रही कितनी 22 डिवाइडेड बाई 100। तो इसको अगर हम करें तो यहीं पर भी हो जाएगा ये, तो ये 100 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 22, तो ये 100/11, 100/11, ठीक है। 100/11 तो हमने पहले भी आया था, देखो ये वाली वैल्यू आई थी। तो इसकी वैल्यू कितनी थी हमने लिखी नहीं है 9.09, 9.09, तो ये आ गया। ऐसे सिमिलरली हम नेक्स्ट भी ले लेंगे। तो ये जो वैल्यू आएंगी फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है, मान लो हमारे पास 4 वैल्यू हैं, आप लोग 5 के लिए भी कर लेंगे, ठीक है। तो हम रजिस्टर अगर निकालेंगे तो कितना बनेगा R1 एवरेज वैल्यू निकाल देंगे R2 प्लस R3 प्लस R4 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि देखो इनमें से हम किसको ठीक माने, तो अलग अलग आ रहे हैं ना। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं एवरेज निकाल लेते हैं। तो R इक्वल टू आ जाएगा, सभी को लिखेंगे तो 8.33 फर्स्ट वैल्यू थी हमारी, उसके बाद 9.09 सेकेंड वैल्यू आई थी, उसके बाद नेक्स्ट आई थी 8.8 समथिंग कुछ, ठीक। और फिर नेक्स्ट वैल्यू आई थी 9.09 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे इसको 4 कर लेंगे। तो बच्चों इसकी वैल्यू आ रही है 8.83 ओम, ठीक है। तो ये एवरेज वैल्यू ये हो जाएगी। तो ये जो हमें गिवन वायर था उसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो अब रिजल्ट में लिखेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर या फिर द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन आर्टिफिशियल रजिस्टर इज इक्वल टू 8.83 ओम। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अगर आप लोगों को ये प्रैक्टिकल समझ में आया, आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक आप लोग कमेंट भी ज़रूर करें और साथ में ये भी बताएं कि आपको नेक्स्ट कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है, तो वो एक्सपेरिमेंट हम लोग फिर से कर लेंगे। तो बच्चों अगर आप लोगों को ये प्रैक्टिकल अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में नोट करना है तो उसके लिए आप लोगों को इसका जो पूरा इसका डायग्राम है, पूरा प्रैक्टिकल लिखा हुआ प्रैक्टिकल है, उसकी जो टोटल जो हमने रीडिंग फाइंड करी है रीडिंग है, ये सब आपको PDF फॉर्म में टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे मोर ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप लोग ओपन करेंगे तो सीधे आपको टेलीग्राम चैनल में ले जाएगा और वहाँ से आप लोगों को ये अपना PDF डाउनलोड कर लेनी है और इस प्रैक्टिकल को आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल मिलते हैं। थैंक यू।